कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से हुई रेप और मर्डर के मामले के बाद से ही देश भर में हंगामा मचा हुआ है। बीते महीने 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। इस केस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोलकाता रेप केस में सीबीआई की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस बीच इस मामले में कई बड़े खुलासे भी सामने आए हैं। लेडी डॉक्टर से रेप के मामले में आज एक अहम खुलासा सामने आया है। आरजीकर अस्पताल में रेप एंड मर्डर केस में बड़ा खुलासा हो गया है, जो इस केस में अहम साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में मृतक लेडी डॉक्टर का डीएनए और आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। हालांकि डीएनए सैंपल की विस्तृत रिपोर्ट सामने आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिलहाल ये बात सामने आ रही है कि संजय रॉय ने ही लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की है। मतलब वो संजय ही था जिसने लेडी डॉक्टर के साथ उस रात दरिंदगी की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएफएसएल एक्सपर्ट्स ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग की है, जिसमें डीएनए मैच किया गया है। इस मामले की डिटेल रिपोर्ट एडवांस साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद सीबीआई को दी जाएगी। ये रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई आरोपी के दूसरे साइंटिफिक टेस्ट करवाने पर विचार कर सकती है। कोलकाता में हुई दरिंदगी का मुख्य आरोपी अब तक की तफ्तीश में सिर्फ संजय रॉय ही है। संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट के लिए सीबीआई के पास काफी सबूत हैं। डीएनए रिपोर्ट सीबीआई के पास पहले ही आ चुकी है, जिसको एम्स भेजा गया था। एम्स के एक डॉक्टरों के पैनल ने डीएनए रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया और ये फाइनल रिपोर्ट जल्द ही सीबीआई को भेजी जाएगी। जल्द ही सीबीआई इस मामले में जांच को अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा देगी। बता दें कि अब तक की तफ्तीश में रेप और हत्या में केवल संजय रॉय ही मुख्य आरोपी साबित हो रहा है और कोई नहीं। सीबीआई इस मामले में करीब 100 से ज्यादा लोगों के बयान भी अब तक दर्ज कर चुकी है। इस बीच ईडी ने इस मामले में संदीप घोष के घर पर छापेमारी की है। ईडी ने कोलकाता में संदीप घोष के घर आज छापा मारा। इस बीच संदीप घोष पर कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के एक इंटर्न डॉक्टर ने कई खुलासे किए हैं। क्या है वो खुलासे, सुनिए। आपने बताया आप पर जो है 2 फॉल्स एफआईआर भी की गई थी, आपको बेल लेनी पड़ी थी, तो आपके पेरेंट्स भी काफी परेशान हुएंगे, आपके घर वाले भी काफी परेशान होते होंगे। घर में चिट्ठी भेजी गई पुलिस से और हमारे अगेंस्ट में एफआईआर किया गया अंडर सेक्शन 114, 141, 143, 324, 354 also, and they have tried to also false. And I have the audio recording. The complaint, who complained against us, he also accepting that this was a false FIR. I have audio recording of that also. आपके कुछ ऑडियो क्लिप्स भी जो है वायरल हुए हैं, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी आपको कॉल करके ये धमका रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपको संदीप घोष की जो है लॉबी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट बंद कर दें वरना आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो क्या आपको लगातार ऐसे धमकियां दी जा रही थी? लगातार, वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग है और कई बार तो ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग भी नहीं है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट धमकी देते थे हॉस्टल में आकर। जब भी इन लोगों से मुलाकात होती है, ये लोग धमकी देते थे कि फेल कर देंगे और कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बेलगाछिया से गूंड सा कर हमको हॉस्टल से निकाल देंगे, ऐसा भी बोला है। इसी डॉक्टर शरीफ हसन जो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रहा है, इसी ने ही बोला था कि बेलगाछिया से गूंड सा कर हमको हॉस्टल से निकाल देंगे। साथ ही ये बताइए, ये तो आपके साथ हुआ है, लेकिन ये क्या एक रेगुलर प्रैक्टिस हो गई थी इस मेडिकल कॉलेज में? आपके जैसे और भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा किया गया, उनका करियर जो है बर्बाद कर दिया गया? नहीं, देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कॉलेज में हुआ है। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल दिस नेक्सस वाज एक्टिव and some of the supporters of Sandeep Ghosh was all over the West Bengal, and they were supporting this nexus, and they were extorting money, and they are threatening people. The threat culture was all over the West Bengal. तो आप क्योंकि इतने साल से इस कॉलेज में हैं, तो आपको भी तो समझ में आ रहा होगा कि संदीप घोष यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं और बहुत सारा नेक्सस चल रहा है, क्योंकि जो कंप्लेंट उनके खिलाफ की गई थी उसमें कहा गया था कि इलीगल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज है, इलीगल डिस्पोजल ऑफ बॉडी ऑर्गन्स जो है, ये तमाम आरोप लगे हैं। टेंडर उनके जान पहचान के लोगों को ही दिया जाता था, तो ये सारी चीज भी होती थी और साथ ही मेडिकल स्टूडेंट्स पर अत्याचार भी ऐसे होता था।
देखिए, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दैट आर अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीबीआई। मुझे ये लगता है कि ये लोग थ्रेट सिंडिकेट इसलिए चला रहे थे ताकि ये जो एक्सटॉर्शन है और जो पैसा उठाने की बात हो रही है, शायद वो इसको कंटिन्यू कर सके, इसलिए शायद ये एक्सटॉर्शन और ये थ्रेट सिंडिकेट चल रहा था। मेरा ये मानना है। तो अभी जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या डर के रह रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के बिना या रूलिंग पार्टी के सपोर्ट के बिना क्या संदीप घोष इतना कुछ यहाँ पे कर पाते, या उनको जो है कोई बैकअप या सपोर्ट दिया जा रहा था ताकि इतनी कंप्लेंट्स के बावजूद, क्योंकि एंटी करप्शन में उनकी कंप्लेंट हुई थी, विजिलेंस में कंप्लेंट हुई, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था उनके खिलाफ। तो आपको लगता है कि किसी तरीके का सपोर्ट उनको दिया जा रहा था सरकार की तरफ से? देखिए, वो जो थ्रेट देते थे तो कुछ एचओडी थे, कुछ प्रोफेसर थे, कुछ पीजीटी थे जो फेल करवाने में उसकी हेल्प करते थे, ठीक है। और हम जो ये शरीफ हसन है, डॉक्टर शरीफ हसन, वो प्रिंसिपल संदीप घोष का राइट हैंड है। तो उसने बोला, उसने जो धमकियां दी थी कि उसके साथ चीफ मिनिस्टर है, उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी डरते हैं, उनसे जो श्यामाप्रसाद दास है वो बहुत बड़े एक डॉक्टर है। तो इन सब का नाम लेकर, बहुत सारे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों का नाम लेकर हम लोगों को डराया गया बहुत बार। ऐसा नहीं है कि एक बार ही हुआ है, बहुत बार हमें, हमारे जूनियर को, हमारे बैचमेट को, हमारे सीनियर को, फीमेल बैचमेट को, सबको ऐसे ही हरास किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल सर चले गए तो उसका नेक्सस खराब बंद हो चुका है, वो नेक्सस तो है ना। वो प्रिंसिपल वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट नेक्सस, ही वाज नॉट द बॉस ऑफ दिस नेक्सस। ओके, और भी लोग हैं और हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें उन लोगों का नाम लेकर थ्रेट आता था, इसीलिए हमको पता है। क्या सरकार से उनको सपोर्ट किया जा रहा था? वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका नाम लिया जाता था, सबका नाम। ये शायद सीबीआई को इंक्वायरी इसमें करनी चाहिए। तो जैसे कि ये इंटर्न डॉक्टर बता रहे थे कि किस तरह से जो आरोप लगते आ रहे हैं संदीप घोष पर, लेकिन अब एक के बाद एक चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। करप्शन के बारे में हमने सुना संदीप घोष क्या करते थे, सारी कंप्लेंट्स की गई थी कि इलीगल जो है डिस्पोजल होता था डेड बॉडी का इस अस्पताल में, विजिलेंस में कंप्लेंट की गई थी, और साथ ही एंटी करप्शन ब्रांच में की गई थी, और साथ ही टेंडर जो है वो अपने जान पहचान के लोगों को देखते थे। लेकिन ये वाले जो खुलासे हो रहे हैं वो पहली बार जब डॉक्टर कैमरा के सामने आकर जो है अब अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं कि किस तरह से इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता था। उन पर जबरन जो है एक फॉल्स एफआईआर की जाती थी, उनको जबरन फेल कर दिया जाता था, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स पर उनको बिठाया जाता था, और धमकियां भी दी जाती थी कि अगर वो प्रिंसिपल के खिलाफ गए तो उनको जो है फेल करा दिया जाएगा। धमकी ये भी दी जाती थी कि उनको हॉस्पिटल में नहीं घुसने देंगे, और जो स्टूडेंट्स को क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होता था वो नहीं देते थे, इसलिए उनकी एमबीबीएस डिग्री जो है वो नहीं मिल पाती थी। तो तमाम जो है ये आरोप लग रहे हैं। और इस बीच जो सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स कर रहे थे 2021 से, वो बेहद बेसिक अमेनिटीज के लिए कर रहे थे। और अगर 2021 से जो इनका आंदोलन चल रहा था कि कॉमन रूम हो, रेस्टिंग रूम हो, क्लीन जो है वॉशरूम्स होने चाहिए, तो शायद आज वो महिला डॉक्टर हमारे बीच होती और उसकी जो है रेप कर जो है हत्या ना कर दी होती, क्योंकि वो उस रात जो है सेमिनार हॉल में गई थी रेस्ट करने के लिए 36 घंटे के ड्यूटी के बाद, क्योंकि कोई रेस्टिंग की जगह नहीं है डॉक्टरों के लिए। लेकिन 2021 से लगातार जो स्टूडेंट्स इस आंदोलन को चला रहे, जो विरोध कर रहे थे प्रिंसिपल का और ये मांग रख रहे थे सामने, उनको आइडेंटिफाई कर इस तरह से टारगेट किया जाता था।